नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। बिहार के पटना के गांधी मैदान हो या गर्दनी बाग हो, वहां पर जिस प्रकार से बीपीएससी छात्रों पर लाठी चार्ज की जा रही है, सवाल बिहार सरकार से पूछे जाएंगे, सवाल बिहार के शासन से पूछे जाएंगे, सवाल बिहार के प्रशासन से पूछे जाएंगे। सवाल यह है कि जो बीपीएससी छात्रों पर लाठियाँ चार्ज हो रही है, वह बच्चे कहाँ के हैं? क्या आपको पता है कि वो बच्चे कहाँ से आते हैं? वह बच्चे क्या आपके जैसे राजा महाराजे के घर से नहीं आते हैं? जी हाँ, हमारी नज़र जहाँ तक आपको देखने को मिलेगी, चारों तरफ देखिए, मैं बीच खेत में खड़ा हूँ और इसी खेत से जो पैसा आता है ना, वो बच्चे के लिए पटना जाता है और वही बीपीएससी का, यूपीएससी का या जनरल ऑडिशन की तैयारी करता है। लेकिन सरकार से जब री एग्ज़ाम की बातें पूछी जा रही है, री एग्ज़ाम की मांग की जा रही है, तो ना ही सत्ता में बैठे सत्तेदार कह रहे हैं और ना ही विपक्ष में बैठे विपक्ष वाले कुछ बोल रहे हैं। सब कोई मौन बैठा है, बस इनको बोलना ही नहीं है। सवाल पूछे जाएंगे और सवाल 25 आ रहा है, 2025 विधानसभा का चुनाव, और उनसे ही पूछे जाएंगे कि 2025 से विधानसभा में जब सवाल आएगा, पूछा जाएगा कि हमारे लिए आपने क्या किया। बिहार के मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार जी, हम लोगों के लिए क्या किया? लाठी चार्ज किया आपने। लाठी चार्ज गर्दनी बाग में किया, लाठी चार्ज गांधी मैदान में किया, और जो हमारे साथ नेता बैठने आए उनको अपने अरेस्ट कराया। प्रशांत किशोर एक नाम, पप्पू यादव एक नाम, दो शख्स जो इस युवा के साथ खड़ा है, और युवा ही तख्ता पलट सकता है, युवा ही सरकार बदल सकता है और युवा सरकार में आ सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गौर कीजिएगा, वह बीपीएससी छात्र कह रहा है। वह बीपीएससी छात्र जो गर्दनी बाग या पटना के गांधी मैदान में बैठा है, वह सब कह रहा है कि इस बार सत्ता अब उनके पास नहीं जाएगा। हम पूछना चाहते हैं, क्या ये आप चारों तरफ जो खेत देख रहे हैं, चिराग पासवान जाते हैं खेतों में अपने? कभी नहीं। उन्हें तो मंत्री पद मिल गया है, देश की राजनीति कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के बेटे, दोनों बेटे क्या कभी खेतों में गए हैं? नहीं गए हैं। जीतन राम मांझी के बेटे क्या कभी खेतों में गए हैं? नहीं गए हैं। नीतीश कुमार जी के कभी बेटे खेतों में गए हैं? नहीं गए हैं। नीतीश कुमार जी कभी गए हैं? नहीं गए हैं। यह बिहार जेपी का बिहार है नीतीश कुमार जी, और जेपी आंदोलन से आप लोग निकले, और जिस जेपी आंदोलन को आप लोग तहस नहस कर रहे हैं, जिस चीज़ों को आप लोग तहस नहस कर रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? कि बिहार हिटलर की राजनीति होगी, बिहार में हिटलर की सरकारें होगी? क्या वह चीज़ नहीं दिखाना चाहते हैं? बीपीएससी छात्र क्या मांग कर रहे हैं? बिहार के मुख्यमंत्री साहब, बीपीएससी के आला अधिकारी क्या मांग कर रहे हैं? छात्र यही मांग कर रहे हैं ना कि ये री एग्ज़ाम हो जाए, करा दीजिए री एग्ज़ाम। अगर धांधली हुआ है तो कराइए ना री एग्ज़ाम, नो डाउट कि नहीं कराइएगा। क्यों नहीं कराइएगा? सवाल, क्यों नहीं कराइएगा? क्या कोई गलतियां हुई हैं? कोई दिक्कत हुआ है? क्या किसी आपके बड़े आला अधिकारी का कोई बेटा पास कर गया है, पैसा लग गया है? अगर क्वेश्चन आउट हुआ है, बच्चे जब कह रहे हैं, तो री एग्ज़ाम कराना चाहिए था। लाठी चार्ज से बेटर था री एग्ज़ाम। अगर री एग्ज़ाम नहीं तो 25 में सत्ता परिवर्तन होगा। याद रखिएगा नीतीश कुमार जी, इस बातों को भी याद रखिएगा जो हम आज बात कर रहे हैं आपको, और ये बात ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। जी हाँ, ज़्यादा ध्यान रखने वाली। अगर मेरी बातों को आपको लग रहा है कि री एग्ज़ाम होनी चाहिए तो होनी चाहिए, नहीं लग रहा है तो समय 25 ज़्यादा दूर नहीं है। 25 में हम लोग एंट्री कर चुके हैं। सितंबर महीना, अक्टूबर महीना आना दूर नहीं है, वो भी हम लोग तख्ता पलट करेंगे और बताएंगे कि री एग्ज़ाम तो री नेता भी होता है। सवाल बिहार से, नीतीश कुमार जी देख लीजिए, इसी खेत से किसान उपजाता है और उसी खेत में किसान कमाता है, तभी उसका बच्चा या उसका भाई बाहर में बैठकर पढ़ता है, और उस टाइम पेपर लीक होता है तो उस किसान को भी बुरा लगता है, उस किसान भाइयों को बुरा लगता है कि मेरे बेटे उस पैसे से पढ़ रहा है और उसका क्वेश्चन आउट हो रहा है। आज हम आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आप मेरे साथ इस वीडियो को हो सके शेयर करिएगा। अगर देखिए, अगर हम एक आवाज़ बोल रहे हैं, आप अगर शेयर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम आपसे पूछना चाहते हैं। शेयर नहीं करेंगे, ठंडा है, किसान काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है।
नीतीश कुमार जी, अगर मेरी बात आपके तक पहुंच जाए तो गौर कीजिएगा। जय हिंद।